जमीन तो अच्छी है आपकी, बाग भी लगा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आई है। जी, फ्रंट उस बन्नी से लेकर इस खाले तक है। बाकी देख तो लिया होगा आपने, शहर से करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ, देख तो लिया है मैंने। बाकी आपके नाम है जमीन ये? आधी आधी हम दोनों भाइयों के नाम है भाई साहब। हाँ, पता नहीं भाइयों के नाम कैसे मुफ्त में मालिक बनते हैं इस जमीन के। पटवारी का मुंशी साथ लेके आई हूँ मैं। बताएं मुंशी साहब। जी, मुश्तरका जमीन है, स्टे चल रहा है इसका, तकसीम नहीं हुई अभी। ओ मुंशी साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये हम भाइयों की जमीन है। देखो भाई, ये रोले वाली जमीन के चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने झूठ बोल कर लाया मुझे। बड़े अफसोस की बात है चाची, हर ग्राहक पे आप और चाचा आकर ऐसे ड्रामे कर देते हैं। हम यतीमों ने क्या बिगाड़ा है आपका? तेरे चाचे ने सस्ते वक्तों में जमीन बेच दी, अब तुझे कैसे सोने का नवाला लेने दें? डरो अल्लाह के अजाब से चाची, डरो। कुछ हासिल नहीं होना यतीमों को सता के। भाई बात तो सुने, आप तो गुस्सा ही कर गए। क्यों गुस्सा ना करूं? सारा टाइम मेरा जाया करा दिया, स्टे वाली जमीन में फंसवा रहे थे मुझे, फ्राडियो। भाई यकीन करें हमारा, ये चाचा चाची। बस, वाह भाई वाह। ये भी भाग गया। शाबाश मुंशी, ऐसे ही तेजी दिखानी है। जैसे ही कोई ग्राहक आए बस मुझे फौरन बता दियो, आगे मेरा काम है। ख्वाब ही रह जाएगा जमीन बेचना इनका। बस जी, आप मेरे खर्चे पानी का ख्याल किया करें और मैं इसी तरह आपकी जमीन का ख्याल रखूंगा। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आए जी, चलें। ये हाल है भैया चाची का, 5वां गाहक भगा रही है। अभी तो औलाद भी नहीं है चाचा चाची की, और ये आलम है लालच और हिर्स का। और मुंशी को भी साथ मिलाया हुआ है, लेके फौरन पहुंच जाती है। इतना भी नहीं सोच रही कि कल को अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगी। इनके मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाना है। आज से पहले कोई साथ कुछ ले गया है? बस भाई, जब तक अब्बू जिंदा थे तो डंडा था इन पे, जैसे ही फौत हुए तो इन्होंने तमाशा बना के रख दिया हमारा, जबकि नुकसान में बेच रहे, जमीन तेरे सामने ही है। बेटा बता भी दे, काफी देर से देखी जा रहा है रिपोर्ट्स को। मामू, रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं है आपकी। ठीक नहीं आई बेटा? क्या मतलब? मामू, शुगर आपके गुर्दों को मुतासिर कर चुकी है। आपके गुर्दे बहुत कमजोर हो गए हैं, हो सकता है डायलिसिस पे आ जाएं आप। ऐसा कैसे हो सकता है? नाना, मैंने डायलिसिस पे नहीं आना, मैंने कोई बचता नहीं देखा डायलिसिस वाला। जी मामू, ये तो है, डायलिसिस में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी कल मजीद टेस्ट कराएंगे ताकि मामला खुल के सामने आ जाए। ठीक है बेटा। हेलो। हाँ तैमूर, जैसा हम दोनों ने प्लान किया था वैसे मैंने बोल दिया मामू को। सही है, जब लोग मौत को भूल जाए ना तो उन्हें याद करवाना ही पड़ता है कि अगले जहान भी जाना है उन्होंने। तुझे क्या लगता है ये सब करने से असर पड़ेगा उन पे? जमीर तो मर चुका है चाचू का, बस ये कोशिश ही है, शायद गैरत आ जाए। वरना कह दियो कुछ दिन में कि रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है भाई। वैसे मामू और मुमानी की इन हरकतों ने परेशान करके रख दी है। ना औलाद है ना कुछ, पता नहीं किसके लिए इतनी जमीन इकट्ठी कर रहे हैं। जिदबाजी मेरे भाई, फजूल की जिदबाजी, बस जलील ही करना यतीमों को, और कुछ नहीं। खैर देखते हैं, एक और पार्टी आ रही है जमीन की, मैं जाके उसे दिखाऊं। अल्लाह हाफिज। चाचू, ये कर ज्यादती रहे आप हमारे साथ, बल्कि आपको तो हमारे सर पर शफकत वाला हाथ रखना चाहिए था, लेकिन उल्टा आप ही। वो क्या शफकत? तुम लोग अदालतों में जाओ और शफकतें हम करें? कमाल नहीं हो गया भाई? चाचू, अल्लाह की नाराजगी ले रहे हैं आप ये सब करके। इसी जमीन से उम्मीद है हम भाइयों को कि इसे बेच के हम लोग अपनी जिंदगियां बनाएंगे। हम बेचने देंगे तब ना। शुगर आपके गुर्दों को मुतासिर कर चुकी है। आपके गुर्दे बहुत कमजोर हो गए हैं, हो सकता है डायलिसिस पे आ जाएं आप। डायलिसिस में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी कल मजीद टेस्ट कराएंगे ताकि मामला खुल के सामने आ जाए। बस ठीक है, तू जमीन पे पहुंच, हम वहीं आते हैं। चलो भाई जल्दी से चलो, फिर कोई ग्राहक लेकर आ रहे हैं वो जमीनों पे। छोड़ो, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सुकून करने दो। तबीयत जमीन से ज्यादा कीमती है क्या? अजीब हरकतें कर रहे हो ना जाने वाली। ठीक है, मैं तो जाऊं, मुंशी पहुंच गया होगा। बड़ी ही बेहिस औरत है। मैं तो लालच में क्या अंधा हुआ पड़ा था जो ये हुई पड़ी है, लेकिन अब और नहीं। बस बस मेरे मालिक, बस।
ये देखें जी, ये 3.5 कनाल जमीन बनती है, आधी मेरे नाम है, आधी मेरे छोटे भाई के नाम। सही सही, जमीन तो बेहतरीन है, बस मुझे 3 माह का टाइम चाहिए पेमेंट क्लियर करने के लिए। 3 महीने? हमने लोन अप्रूव करवाया हुआ है और वो मिलना है अगले से अगले महीने। इंशाल्लाह 3 माह से पहले पेमेंट क्लियर हो जाएगी। चलें ठीक है जी, हमें मंजूर है। बस मुझे इसकी फर्द मलकियत निकलवा दें, मैं तस्दीक कर लूँ, उसके बाद प्रोसीजर शुरू कर दें। ये क्या फर्द निकलवाएंगे, इनकी मलकियत हो तो निकलवाए ना, मालिक तो है मैं और मेरा शोहर इस जमीन के। ये चाची हमारी आ गए हैं झूठ बोलने के लिए, छोड़े जी, आप इनकी बातों पे ध्यान ना दें। देख लें जी, स्टे है जमीन का, जो लेगा जलील ही होगा, इंतकाल तो दर्जी नहीं होना इस जमीन का। अच्छा देखो भाई, क्लियर जमीन होती तो पक्की बात है मैं ले भी लेता, लेकिन स्टे वाली नहीं। माजरत, मैं जा रहा हूँ। चाची कसम से अगर रिश्तों का लिहाज ना होता ना, तो यही जमीन में कब्र होती नसरीन बीबी की आज। हाथ तो लगा, ज्यादती का ऐसा पर्चा करवाऊंगी सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। जलील तो तुम लोगों को उस वक्त तक करूंगी जब तक तुम लोग ये जमीन छोड़ नहीं देते। नहीं भाई छोड़ें, दफा करें। ओहो, मामला जरा गर्म हो रहा है जी, मैं निकलता हूँ। ओए रुक मुंशी, कहाँ जा रहा है तू? पैसे के पिट्ठू। माजरत बच्चों, मुझे जरा आने में देर हो गई, वरना तुम्हारे गाहक को कभी जाने ना देता मैं। ये क्या कह रहे हो? चुप, बकवास बंद, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। और मुंशी तू, आज के बाद अगर तू इस जमीन पे नजर आया ना तो तेरी खैर नहीं होगी, आई समझ? जी जी आ गई, मैं तो पहले ही जा रहा था जी। बेगम, मुझे तो मौत नजर आ गई, लेकिन तुझे नजर नहीं आ रही। पहले औलाद की आजमाइश है हम पे, अब बीमारी की आ गई, और कौन सा अजाब देखना चाहती है तू? कान खोल के सुन ले, इस जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हक ज्यादती कर रहे थे हम इन यतीमों के साथ। ये जमीन इन्हीं की है और यही मालिक है इसके, और दूसरा कोई नहीं। आप इनकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? भूल गए हैं क्या, ये जमीन हासिल करना ही हमारा असल मकसद है। होश में तो हैं आप? होश में तो अब आया हूँ, पहले लालच में अंधा हो गया था। हजम ही नहीं हो रहा था कि ये लाखों करोड़ों की जमीन मेरे भतीजे ले जाए, लेकिन जब झंझोड़ा है ना उस जात ने, रूह कांप गई है मेरी। चल, आज के बाद इस जमीन पे कदम न रखना। और हाँ बच्चों, तुम बेचो ये जमीन, कोई नहीं आएगा तुम्हारे रास्ते में, और ना ही मैं किसी को आने दूंगा। सच कहते हैं, जब इंसान दिल में ये बिठा लेता है ना कि जाना है अगले जहान, और वहाँ का हिसाब और पकड़ बहुत सख्त है, तो फिर ऐसे ही तौबा करता है। बिल्कुल भैया, वैसे भी एक खुली सांड चाची आनी भी चाचे के हाथ थी। हमारा काम नहीं था इसे कंट्रोल करना, छोटी छोटी बातों पर तो गले पड़ जाती थी। हकीकत है मेरे भाई, कोई हो ना हो वो जात तो है ना यतीमों के साथ, वो जात। चल अब नया गाहक ढूंढते हैं जमीन का, क्योंकि अब तो कोई रुकावट नहीं होनी। आजा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।